हेलो साथियों, नमस्कार। मार्क गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसमें हमारा जो सिस्टम चला हुआ था इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि भारतीय जो नदी तंत्र है, भारतीय नदी तंत्र पर चर्चा चल रही थी। और हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। हिमालय से निकलने वाली नदी यानी कि हिमालयी नदी, हिमालयन जो नदी थी हिमालयी नदी, और दूसरा था हमारे पास प्रायद्वीप भारत की नदी, प्रायद्वीप भारत की नदी, प्रायद्वीप भारत की नदी, प्रायद्वीप भारत की नदी। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदी को हम दक्षिण भारत की नदी बोल रहे थे। दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी, प्रायद्वीप भारत की नदी। हिमालयी नदी तंत्र में हमने तीन सिस्टम पढ़े थे। कौन कौन सा था? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, और जो हमारे पास प्रायद्वीप भारत की जो नदी थी, हमने इसे दो भागों में बांटा था। अरब सागर की शाखा वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर की शाखा वाली नदी। और इसको हमने दूसरा नाम दिया था पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और जो दूसरा हमारे पास सिस्टम था, इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। या इसी को अगर हम दूसरी साइड से देखें, पूर्व की ओर यानी कि पूर्व ईस्ट साइड में बहने वाली नदियां। यानी कि हमने जो नदी तंत्र की बात की थी, इसे दो भागों में डिवाइड किया था। हिमालयी नदी तंत्र, जिसमें हमने तीन नदी तंत्र को हमने कंप्लीट कर लिया है, और दूसरा क्या है हमारे पास? प्रायद्वीप नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। यानी आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? हमारे पास प्रायद्वीप भारत की नदी, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदी होगी। और दक्षिण भारत की नदी में भी आज हम कौन सी शाखा पढ़ेंगे? पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी है। जैसा कि आपको पता है, हिमालय से जो निकलने वाली नदी थी वे क्या थी? 12 मासी नदी थी, यानी कि साल भर बहने वाली नदी थी। जो कि हमारे पास प्रायद्वीप भारत की जो नदी है, क्या है हमारे पास? मौसमी नदी है। मौसमी इन द सेंस, यानी कि जब बरसात होगी इन नदी में क्या आएगा? पानी आएगा, अन्यथा थोड़ा इनमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो आज की जो हेडिंग डाल लीजिएगा, अरब सागर में अरबियन सी में गिरने वाली नदी, अरबियन सी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरबियन सी में गिरने वाली नदियां। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या साथियों? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरबियन सी में जो नदियां गिरती है, यानी पश्चिम की ओर जो नदियां बहकर चलती है। तो सबसे पहले साथियों हम छोटा सा एक हल्का सा मैप बना लेते हैं। कैसे? हम केवल प्रायद्वीप भारत का ही मैप बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो आज काम का है केवल यही है, और अदरवाइज हम बाद में देख लेंगे जो भी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गुजरात, यहाँ पे ये हो गया राजस्थान। ठीक है, ये प्रायद्वीप भारत है। साथ ही आपको पता होगा इस साइड में अगर ये भारत का कौन सी दिशा है, यहाँ पे पूर्व दिशा है, तो यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की बात यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हमारे पूरा जो जल समुद्र है इसे क्या बोलते हैं? अरब सागर। क्या नाम दिया जाता है साथियों से? अरब सागर, यानी कि अरबियन सी, यानी कि अरब सागर, जो पश्चिम की ओर भारत के कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में है। भारत के कहाँ पे? पश्चिम दिशा में कौन सा? अरब सागर। और पूर्व दिशा में क्या हो गया हमारे पास? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो जो आज हमें पढ़ना है वो क्या है हमारे पास? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज हम जान लेनी चाहिए। देखो, एक हमने शब्द बोला है खाड़ी, यहाँ पे जो आता है बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ मन्नार के नाम सुना होगा आपने, गल्फ ऑफ मन्नार। तो एक शब्द आता है हिंदी में खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? वह जल राशि जो तीन ओर से भूमि से गिरी हो, वह जल राशि जो तीन ओर से भूमि से गिरी हो। तो देखो यहाँ पे साथियों क्या होगा? ये वाला हमारे पास क्या है? पूरा का पूरा लैंड एरिया है, भूमि का एरिया है, और इसी के अंदर कुछ यहाँ पे जो जल भरा रहेगा, जो हमारे पास पानी भरा रहेगा, जल भरा रहेगा, तो यहाँ पे हमने खाड़ी का नाम दे दिया खंबात की खाड़ी। खाड़ी का नाम क्या साथियों? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो आपकी जो आज की जो क्लास होगी, इस समय 3-4 बार आप सुनोगे, या तो ये कहे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, या कुछ नदी जो होगी हमारे पास कहाँ पे गिरेगा अपना जल? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। तो इसलिए इस नाम को थोड़ा ध्यान रखना है। खाड़ी क्या है? वह जल राशि
जो तीन ओर से वह जल राशि जो तीन ओर से भूमि से के द्वारा घेरे गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। साथियों हमने पहले भी बात की थी कि खाड़ी क्या होता है, गल्फ क्या क्यों बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल क्या है। बे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा रूप हो जाएगा तो बे बोल देंगे, इसे हम हिंदी में खाड़ी बोलेंगे। लेकिन अगर बड़ा भूभाग है तो बड़े जलराशि है तो उसे क्या बोलेंगे हम बे, और अगर छोटा एरिया है उसे क्या बोलेंगे मन्नार, यानी कि गल्फ बोलेंगे, गल्फ, ठीक है। गल्फ और बे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बे बड़े होते हैं और गल्फ क्या होता है, हमारे पास छोटा एरिया होता है, ठीक है। अब तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो नदी है, एक बार हम थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी नदी यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहली नदी का नाम है साथियों लूनी नदी। सबसे पहली नदी कौन सी है हमारे पास, लूनी नदी। लूनी के बाद क्या आएगा यहाँ पे साबरमती, साबरमती। लूनी के बाद क्या आएगी साथियों, साबरमती। साबरमती के बाद आपको पढ़नी है माही नदी। क्या नाम है साथियों इसका, माही। माही के बाद आप देखोगे नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। उसके बाद तापी नदी, ताप्ती नदी या तापी नदी, ठीक है। ये जो हमारे पास ही होगी कुछ मुख्य नदियां। उसके बाद कुछ हम छोटी छोटी नदियां पढ़ेंगे, जैसे गोवा राज्य में दो नदियां आप पढ़ने को मिलेगी, मांडवी और ज्वारी, मांडवी और ज्वारी। वहां पे इनके देखें क्या इनका महत्व है, क्या क्या इनके बारे में पढ़ना है, सब चीज आज हम इतने गहराई से करेंगे कि आपको कोई भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में किसी में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो उसके बाद क्या आएगी कर्नाटक। कर्नाटक में क्या आएगी हमारे पास, एक नाम आएगा आपका श्रावती नदी, श्रावती नदी, और एक आएगा गंगा वैली, गंगा वैली, श्रावती और गंगा वैली। उसी प्रकार केरल की दो नदियां फेमस है, बाकी तीन नदी यहाँ पे मुख्य है। कौन कौन सी, एक नाम भरतपुजा, भरतपुजा, भरतपुजा। दूसरी नाम है उसके बाद पेरियार नदी, पेरियार नदी, और फिर जो आएगी पेम्बा नदी, पंबा नदी, पंबा या पेम्बा नदी, ठीक है। तो हमें ये आज नदी के बारे में इतनी नदी हमें पढ़नी है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, श्रावती, गंगावेली, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। ये हमें इतनी सारी नदियां आज पढ़नी है आज की क्लास में। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जब भी चीजें क्लियर होती चलेगी। स्टार्टिंग में से आपको पता है कोई भी वीडियो अगर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो कोई भी एग्जाम पास नहीं होगा। ये कहा जाता है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, ना कि 10 बुक को एक बार। क्योंकि साथियों आपको भी पता है अगर हमें धरती के अंदर से, भूमि के अंदर से जल निकालना है, पानी निकालना है, तो हमें एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा। एक ही जगह अगर आप 200 फुट या 150 फुट खोदोगे तो वहीं से पानी निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 200 गड्ढे हम एक एक फुट के खोद दे, ठीक है। तो हमें यही करना है, एक ही बुक को बहुत बार पढ़ना है, तो जब भी जाके कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज की सबसे पहले जो हमारे पास नदी है साथियों लूनी नदी। सबसे पहले नदी कौन सी है, लूनी नदी। हमने साथियों बात की थी गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली तक एक पर्वत श्रेणी जाती है जिसका नाम क्या था साथियों, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है साथियों इसका, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। मुख्यतः राजस्थान राज्य में है अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला भी है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला में यहाँ पे क्या है, एक नाग पहाड़ी है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ही एक क्या है साथियों, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी। क्या नाम है साथियों पहाड़ी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि लूनी नदी की उद्गम की बात करें, लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो जो लूनी नदी है अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में एक छोटी सी पहाड़ी है नाग पहाड़ी। क्या नाम है साथियों इसका, नाग पहाड़ी। और नाग पहाड़ी में यहाँ पे वैली है, एक भ्रंश है, ठीक है, पुष्कर वैली। एक घाटी का नाम है साथियों पुष्कर वैली। तो जो लूनी नदी का जो उद्गम हुआ है अरावली पहाड़ी में स्थित नाग पहाड़ी की पुष्कर वैली से हुआ है, जो कि कहाँ पे है, ये राजस्थान राज्य में। कहाँ पे साथियों, राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा लूनी नदी का उद्गम हो गया, कहाँ से, नाग पहाड़ी से। उसके बाद ये नदी कहाँ पे जाएगी, राजस्थान से बहते बहते कहाँ पे चली जाएगी, गुजरात में चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी, गुजरात। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि किन राज्यों में इसका, हमें किन किन राज्यों में बहती है, तो सबसे पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद क्या आएगा साथियों आपका गुजरात, ठीक है। तो दो राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। लूनी नदी भारत की कितने राज्यों से बहती है, 2 राज्यों से। कौन कौन से, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात है, ठीक है। ये साथियों अगर हम ये नाग पहाड़ी पुष्कर वैली की बात करें
आपको पता होगा राजस्थान में पुष्कर मेला भी लगता है। कहाँ ये, कहाँ है ये? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है साथियों, जब ये यहाँ से लूनी नदी निकलती है तो इसी के रास्ते में एक झील आती है। इसी के रास्ते में क्या आती है? एक झील आती है। झील का नाम है सांबर झील। झील का नाम क्या साथियों? सांबर झील। भारत की सबसे ज्यादा लवणीय झील है। सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है किसमें? सांबर झील में। तो यदि मैं बात करूं लूनी नदी किस झील से गुजरती है, तो लूनी नदी सांबर झील से होकर गुजरती है। यह सांबर झील से होकर प्रवाहित होती है। सांबर झील से होकर प्रवाहित होती है। किस झील से होती है साथी? प्रवाहित होती है सांबर झील से। ठीक है, तो जब सांबर झील भारत की क्या है? सबसे ज्यादा लवणीय झील है, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। लवणता वाली झील है। लवणता का मतलब है साथी यहाँ पर नमक की मात्रा कितनी मिलती है, किस झील में कितनी नमक की मात्रा मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लवणता, यानी कि नमक कितना है इस झील। तो जो हमारे पास जो सांबर झील है, सबसे ज्यादा भारत में जो लवणता वाली झील है वो कौन सी? सांबर झील। और उसी से होकर हमारी कौन सी? लूनी नदी गुजरेगी। तो इसी कारण से लूनी नदी क्या है? भारत में खारे पानी की एकमात्र नदी है। लूनी नदी क्या है? खारे पानी की नदी है। अगर लूनी नदी के बारे में एक पॉइंट और लिखना होगा तो क्या लिखोगे? लूनी नदी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील नदी है, सॉरी, लूनी नदी खारे पानी की नदी है। खारे पानी की नदी है, यानी कि लवणता वाली नदी है। कौन सी? लवणता वाली नदी है। इसी कारण लूनी नदी को लवणमती भी नदी कहा जाता है। लवणमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण लूनी नदी को लवणमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। लवणमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना है हमें। जो लूनी नदी है वो, देखो कोई भी नदी होगी किसी न किसी समुद्र में जल राशि में जरूर मिलती होगी, लेकिन जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी ये राजस्थान के बाद जब गुजरात में जाएगी, और गुजरात में एक हिस्सा है यहाँ पर कच्छ में, और इसे बोलते हैं हम कच्छ का रण। क्या नाम दिया जाता है साथियों? कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ ओपरण, कच्छ का रण, कच्छ का रण या कच्छ का मरुस्थल भी बोलते थे। तो जो कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना, लूनी नदी कच्छ के रण में क्वेश्चन आपको लिखना है गुजरात। कच्छ का रण कहाँ पे है साथियों? गुजरात राज्य में है। तो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और ये क्या है? भारत की ऐसी नदी है जिसे कोई भी समुद्र तट प्राप्त नहीं होता। भारत की ऐसी नदी जिसे कोई भी समुद्र तट प्राप्त नहीं होता। समुद्र तट प्राप्त नहीं होता। समुद्र तट प्राप्त नहीं होता। ऐसी कौन सी नदी? हमारे पास लूनी नदी। और ये खास तौर पर बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि निम्न में से कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, यानी किस नदी को समुद्री तट प्राप्त नहीं होता। तो कौन सी होगी हमारे पास? लूनी नदी। या आपके कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है साथियों? विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे की नदी की हम बात करते हैं साथियों। दूसरी जो हमारे पास रिवर आएगी, यह आएगी हमारी साबरमती नदी। कौन सी नदी है साथियों? साबरमती नदी। साबरमती। और साबरमती के नाम लेने से आपकी माइंड में आता होगा साबरमती के लाल किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो जो साबरमती नदी है, हेडिंग डाल दीजिएगा, साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी। जो साबरमती जो नदी है ये मुख्यतः किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। किस राज्य में साथियों? गुजरात राज्य में है। और इसका उद्गम भी कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के उदयपुर से हुआ है। राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है साथियों? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला का जो उदयपुर है, उदयपुर जो शहर है, उदयपुर से हुआ है। यदि हम झील की बात करें तो यहाँ पर जयसमंद झील है। जयसमुद्र या जयसमंद बोल देते हैं इसे। तो जयसमंद झील से किसका? साबरमती नदी का उद्गम हुआ है। जयसमंद झील आपके किस राज्य में? भारत के राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में साथियों? राजस्थान में है। तो यदि उसके उद्गम की बात करें, जयसमंद झील है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान का उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में ये झील है। और पर्वत श्रेणी कौन सी? यहाँ पे पहाड़ी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला से क्या हुआ साथियों? उसका उद्गम हुआ है। अरावली पर्वतमाला से क्या हुआ साथियों? उसका उद्गम हुआ है।
ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये भारत के दो राज्य से बह के चलती है, ये भी राजस्थान प्लस गुजरात, राजस्थान प्लस के गुजरात, राजस्थान और गुजरात। यहाँ से निकलेगी उदयपुर से, उदयपुर के बाद कहाँ पे जाएगी, ये आपके गुजरात में जाएगी। कहाँ पे जाएगी साथियों, गुजरात में। और गुजरात के बाद ये नदी अपना जो जल गिराएगी वो कहाँ पे गिराएगी, यहाँ पे एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है हमारी, ये खंबात की खाड़ी। तो इसका जो मुहाना है, मुहाने का मतलब है जहाँ पे अपना जल मिलाएगी, तो जो इसका मुहाना है कहाँ पे है साथियों, गुजरात के खंबात की खाड़ी में, गुजरात में खंबात की खाड़ी में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात जो है, खंबात की खाड़ी जो है, ये अपना जल कहाँ पे मिला देगी, अपना खंबात की खाड़ी मिला देगी। तो साबरमती निकलती कहाँ से है, राजस्थान से, मुख्यतः राजस्थान गुजरात में होते हुए बहती है ये, और गुजरात में कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। अब साथियों इंपोर्टेंट क्यों है ये नदी, साथियों यहाँ पे क्या है, जो साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी, इसी के किनारे गुजरात के दो मुख्यतः शहर है। कौन कौन से शहर है ये, हमारे गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है ना, गांधीनगर, गांधीनगर एक शहर का नाम क्या साथियों, गांधीनगर, और दूसरा है अहमदाबाद। दूसरा कौन सा शहर, अहमदाबाद। सबसे बड़ा शहर भी अहमदाबाद है गुजरात का। तो गुजरात के जो अहमदाबाद और गांधीनगर है वो किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है साथियों, साबरमती। गुजरात की जो कैपिटल, जो राजधानी है हमारी, कौन सी है ये, गांधीनगर। ये किस नदी के किनारे है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, साबरमती नदी के किनारे क्या है, इसकी राजधानी है गुजरात की। ठीक है, तो हमें इतने पॉइंट हमने दो नदियों में देख लिए, कौन कौन सी, हमने लूनी नदी और दूसरी कौन सी हो गई हमारे पास, साबरमती। एक पॉइंट अगर लिखना चाहोगे तो लूनी नदी में एक पॉइंट दोबारा से लिख लेना। तो जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी की कुछ सहायक नदी भी है, जैसे हमारी सुखरी है और जवाई है। जो हमारे पास लूनी नदी थी ना साथियों, इसकी दो सहायक नदी है। कौन कौन सी, एक तो सुखरी, सुखरी, और दूसरे जवाई, जयवाई, दूसरी कौन सी, जवाई। ठीक है, नाम लिख लेना, वैसे इतना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो तीसरी नदी आएगी, तीसरी नदी का नाम है साथी माही नदी। तीसरी नदी कौन सी हो गई हमारे पास, माही नदी। और माही नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से, विंध्य पर्वत से हुआ है। यहाँ पे झील है कौन सी, मेहद झील, मेहद झील, मेहद झील कहाँ पे, विंध्यन पर्वत श्रेणी में, विंध्यन पर्वत श्रेणी में, विंध्यन पर्वत श्रेणी में। और किस राज्य में है साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पे हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणी आएगी, अभी पढ़ेंगे हम विंध्यन पर्वत श्रेणी। और विंध्यन पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है साथियों, हमारे पास माही नदी। कौन सी नाम है, माही नदी। माही नदी के बारे में फैक्ट एक इंपोर्टेंट क्या है, माही नदी जो है हमारी, पहले जब विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलेगी, ये हमारी क्या विंध्यन पर्वत श्रेणी है, जब यहाँ से निकलेगी ये, तो पहले कहाँ जाएगी, हमारी उत्तर दिशा की ओर चलेगी, उत्तर दिशा की ओर चलेगी। उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण से मुड़कर यू टर्न लेकर कहाँ आएगी, गुजरात में आएगी। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद कहाँ पे जाएगी साथियों, राजस्थान में। और यहाँ पे फिर कहाँ चली जाएगी, गुजरात में चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी, गुजरात। तो माही नदी भारत के 3 राज्य से होकर बहती है। कौन कौन सी हो गई ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और ये ऐसे ऐसे चलती हुई कहाँ पे आएगी, दोबारा से फिर गुजरात में, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। तो ये नदी भी जो अपना जल गिराएगी वो कहाँ पे गिराएगी, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाएगी। खंबात की खाड़ी में क्या करेगी साथियों, अपना जल मिला देगी। तो स्टार्टिंग हुई थी कहाँ से, विंध्यन पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से, और गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। साथियों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होगा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होते हुए, भारत के मध्य से 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा है साथियों, कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से होते हुए, यहाँ से होते हुए भारत के मध्य से 8 राज्यों से, कौन सी, भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और जो हमारी माही नदी है, ये हमारी माही नदी है ना, यहाँ से चली थी ये वाली, तो माही नदी क्या होगी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। देखो काटने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चाकू या छुरा लेके इसे काटोगे,
काटने का मतलब है यहाँ पे पास करना किसी को। तो पहले ये यहाँ से उत्तर दिशा में जाएगी तो एक बार तो जब पास हो गया, और जब गुजरात में दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो एक बार जब पास हो गया ये। तो जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है साथियों। किस राज्य में काटती है 2 बार? ये राजस्थान में। तो माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथियों यदि हम बात करें कर्क रेखा क्या होती है, हमने पहले भी जब भारत के अवस्थिति विस्तार हम बात कर रहे थे तो वहां पे देखा था ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के एक मध्य से एक रेखा जाएगी 0 डिग्री रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री क्या नाम था साथियों? विषुवत या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी विषुवत रेखा के उत्तर में को 23.5 डिग्री में को एक रेखा जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री में। कौन सी है हमारे पास? कर्क रेखा। कौन सी रेखा साथियों? नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और दक्षिण में जो हमारे पास 23.5 डिग्री पे जो रेखा आएगी, दक्षिण में जो हमारे पास 23.5 डिग्री पे जो रेखा आएगी उसी का नाम था साथियों मकर रेखा। कौन से? मकर रेखा। अभी संडे में, लास्ट संडे में यूपी टेट का एग्जाम हुआ है और उससे बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन थे आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। दूसरा था ऑप्शन 23.5 डिग्री ओनली, तीसरा ऑप्शन था 23.5 डिग्री साउथ, और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास था 23 डिग्री साउथ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री जो साउथ है यानी साउदर्न जो है, तो वहां पे क्या होगा? दक्षिण अक्षांश को हम क्या बोल रहे थे? मकर रेखा। तो हमने क्या बात की है अभी? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भारत की माही नदी। अब साथियों जब कर्क रेखा को कोई नदी 2 बार काटती होगी, 2 बार पास करती होगी, तो विषुवत रेखा को भी काटती होगी और मकर रेखा को भी काटती होगी। तो साथियों विषुवत रेखा को जब हम विश्व भूगोल की नदी पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आएगी, फिर भी एक बार नाम लिख लो ऐसे ही। तो कर्क रेखा को कौन सी होगी हमारे पास? माही नदी भारत में। उसके बाद यदि हम बात करें कहाँ की? विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी हमारी कांगो नदी, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी अफ्रीका में, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की है। उसके बाद यदि मकर रेखा को बात करें, मकर रेखा को 2 बार कौन काटेगी? तो मकर रेखा को 2 बार काटेगी लिम्पम्पो नदी। कौन सी है? लिम्पम्पो नदी, लिम्पम्पो नदी। तो लिम्पम्पो जो रिवर है ये भी अफ्रीका की है। ये किसे? मकर रेखा को 2 बार काटेगी, जबकि विषुवत रेखा को कांगो या जायरे, और माही नदी किसे काटेगी? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। उसके बाद साथ ही हम बात करें माही नदी में इतना ही था। उसके बाद जो हमारे पास जो नदी आएगी उसका नाम है नर्मदा नदी, और जो कि पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे इंपोर्टेंट रिवर भी है, पश्चिम की ओर बहने वाली साथ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। क्यों इंपोर्टेंट है अभी हम इसको देखेंगे, सब चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी, हेडिंग डाल लीजिएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है, सबसे पहले तो पॉइंट जो इसमें लिखना है हमें, इसकी लंबाई कितनी है? 1310 या 1312 किलोमीटर, 1310 या 1312 किलोमीटर, ठीक है। वैसे कभी किसी एग्जाम में लंबाई नहीं पूछी जाती। जो फेमस नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, गोदावरी, उन्हीं के बारे में लंबाई पूछ ली जाती है। इन नदियों के बारे में लंबाई नहीं पूछता है। फिर भी हमने देख लिया लंबाई कितनी? 1310। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमें लिखना है, उद्गम को हम बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप या, प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो यदि हम बात करें प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? तो कौन सी होगी साथ? नर्मदा नदी। प्रायद्वीप भारत, ये वाला पोर्शन हमारा क्या? प्रायद्वीप भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया। यदि हम इसमें बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की, तो इसमें सबसे बड़ी जो रिवर आएगी पश्चिम की ओर बहने वाली, कौन सी होगी साथियों? नर्मदा नदी। यदि हम ओवरऑल प्रायद्वीप भारत की बात करें, पूरे प्रायद्वीप भारत के दक्षिण भारत की बात करें, तो पूरे प्रायद्वीप भारत में जो सबसे बड़ी नदी आएगी वो आएगी हमारे पास गोदावरी नदी। कौन सी नदी है साथियों? गोदावरी नदी। जब हम बंगाल की खाड़ी की नदी पढ़ेंगे तो वहां पे इसे हम देख लेंगे, ठीक है।
तो वहां पे मैं उनका क्रम भी लिखा दूंगा। वैसे पूरे प्रायद्वीप भारत में ये तीसरा नंबर पर आती है, ठीक है, तीसरे स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पर आती है। यदि हम पूरे ओवरऑल प्रायद्वीप भारत की बात करें, पूरे प्रायद्वीप भारत की बात करें, तो पूरे प्रायद्वीप भारत में नर्मदा नदी तीसरे स्थान पर आती है। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी हमारे पास? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। अगर हम उसके बाद जो इसमें कुछ फैक्ट है जो जहां से इसका उद्गम होता है, साथ ही यदि हम इसके उद्गम की बात करें तो जो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है, नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहां से हुआ है साथियों? अमरकंटक चोटी। आपने हमने पढ़ाई थी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहाँ पे क्या थी हमारे पास? ये विंध्यान पर्वत श्रेणी। कौन से साथी है? विंध्यान पर्वत श्रेणी, विंध्यान पर्वत श्रेणी। और यहाँ पे इसी के दक्षिण में एक रेंज थी सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी थी? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। कौन सी है साथियों? सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। और इसी का विस्तारित रूप छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे बोलते थे मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। तो जो इसका उद्गम हुआ है सतपुड़ा पर्वत के, सतपुड़ा पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत में मैकाल पहाड़ी की, मैकाल पहाड़ी की, मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक, अमरकंटक चोटी। कौन सी चोटी है साथी? यहाँ पर अमरकंटक चोटी। मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी थी अमरकंटक है। तो जो नर्मदा का जो उद्गम हुआ है सतपुड़ा पर्वत में मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी, कहां से? अमरकंटक चोटी से हुआ है। और देखो जो मैकाल पहाड़ी है अधिकतर ये किस राज्य में? जो मैकाल की पहाड़ी है अधिकतर छत्तीसगढ़ में है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कहां पे साथी? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसी का कुछ जो भाग होगा वो कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश में। तो जो अमरकंटक जो चोटी है ये कहां पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। लेकिन अधिकतर जो गिना जाएगा अमरकंटक को मध्य प्रदेश में ही गिना जाएगा। तो यदि हमें दोनों ऑप्शन दे दिए कि जो नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है, तो हमें लगाना कौन सा होगा? हमारा मध्य प्रदेश ही हमें लगाना होगा, ठीक है। वैसे ये अगर आएगा, वैसे राज्य पूछता नहीं है, लेकिन अगर दोनों राज्य हमें दे दिए गए हो तो कहां से आएगा? मध्य प्रदेश। और इन दोनों की ये बॉर्डर से निकलती है। कहां से? इन दोनों की बॉर्डर से निकलती है, बॉर्डर से निकलती है, इन दोनों की सीमा से निकलती है, ठीक है। तो हमने उद्गम की बात कर ली, उद्गम कहां से हुआ है। साथ ही आपको पता होगा जो पश्चिमी घाट है, ये हमारा क्या था? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो हमने पढ़ी थी। पश्चिमी घाट क्या है? बहुत ऊंचा है। यहाँ पे क्या है? बहुत ऊंचा है। ये एक तरह कगार है, ठीक है। यहाँ से जो नदी निकलेगी अधिकतर आप पढ़ो गोदावरी नदी इधर को जाएगी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सबकी सब पश्चिमी घाट से निकलेगी। लेकिन जाएगी किस दिशा में? ये पूर्वी दिशा की ओर बहती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बहुत ऊंचा है। आपको पता होगा ऊंचाई में जो पानी चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो नीचे जाएगी। तो ये क्या? पश्चिमी घाट एक ढाल है, बिल्कुल ये इस तरह से है। तो यहाँ से जो नदी निकलेगी वो इस दिशा में जाएगी, ना कि इस दिशा में जाएगी। लेकिन हमारे पास जो कुछ नदी है कौन सी होगी? दो नदी है, एक का नाम है नर्मदा और दूसरी का नाम है कौन सी? ताप्ती नदी। देखो जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर दिशा में बह के चलती है। जो नर्मदा नदी है वो हमारे सतपुड़ा, यहाँ से मैकाल है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में बह के चलती है। जो नर्मदा नदी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर बह के चलती है, जबकि तापी नदी हम पढ़ेंगे सतपुड़ा से निकलेगी और तब सतपुड़ा के दक्षिण की ओर बह के चलेगी। ये इस दिशा में क्यों रही? हमने बात की जितनी भी नदी है सबकी सब इधर की ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या एक पर्वत है, ये पश्चिमी घाट क्या एक पर्वत के रूप में है, कगार है। लेकिन ये दोनों नदी इस दिशा में क्यों जा रही है? क्योंकि साथी यहाँ पे क्या एक भ्रंश बना हुआ है। कौन सा है साथी? सतपुड़ा का भ्रंश बना हुआ है, सतपुड़ा का भ्रंश या रिफ्ट वैली बनी हुई है। भ्रंश क्या होता है? जब कोई भूमि का भाग सतह से नीचे की ओर धंस जाए, जब कोई भूमि का भाग जहाँ पे है वो किसी कारण से नीचे की ओर धंस जाए तो हम क्या नाम देते हैं साथियों? भ्रंश नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा का भ्रंश है, तो सतपुड़ा की एक तरह की नाली बोल दीजिएगा, नाली बोल दीजिएगा। तो यहाँ से एक नदी हमारी बह के चलती है, कौन सी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा जो नदी है वो किन पर्वतों के मध्य? सबसे पहले बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी विंध्यान और सतपुड़ा के सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य है, सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य है। भाई ये तो हो गया हमारे पास सतपुड़ा रेंज, ये होगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और यहाँ पे क्या है? विंध्यान पर्वत श्रेणी। और इसके मध्य से कौन सी हमारे पास? ये कौन सी? नर्मदा नदी गुजरती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में और विंध्यान पर्वत श्रेणी के दक्षिण में
कौन सी नदी बहती है हमारे पास? नर्मदा नदी, जो कि भरंश घाटी से होकर बहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भरंश घाटी से भारत के मुख्यतः दो नदी जाएगी, एक तो देखो तापी नदी होगी और दूसरी होगी नर्मदा। ठीक है, एक नाम हो रहेगा दामोदर जब पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य से दो के बारे में क्वेश्चन पूछता है, नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी सतपुड़ा के भरंश घाटी से होकर बहती है या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली भी से बोल देते हैं हम, रिफ्ट वैली इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, और हिंदी में बोलते हैं भरंश घाटी। तो भरंश घाटी से होकर बहती है। ये कितने राज्यों से होकर बहती है साहब? अगर हम राज्यों की बात करें, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? सॉरी, जो नर्मदा नदी है भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो सबसे पहले क्या आ गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जाएगी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे? गुजरात में। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे जाएगी साथियों? गुजरात में। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे चली जाएगी साथियों? गुजरात में। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा किसे कह रहे हैं हम? नर्मदा नदी को। साथियों, जो ये मध्य प्रदेश राज्य में जब चलेगी ना, तो वहां पे क्या है आपको पता है? विंध्यान पर्वत श्रेणी है, और विंध्यान पर्वत श्रेणी में जो संगमरमर की जो चट्टानें थी उनको काटकर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर एक जलप्रपात बनाएगी, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है साथ? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, सही से लिख देता हूं वैसे, धुआंधार जलप्रपात, या कपिल धारा भी से बोल देते हैं, कपिल धारा। जलप्रपात का मतलब क्या होता है साथ? झरना। ठीक है, क्या होता है? झरना। जब ऊपर से एक रेनफॉल होती है, यानी जो एक ऊपर से पर्वत से क्या गिरेगी? हमारी नदी गिरेगी, या पहाड़ से कहीं नदी से गिरेगी, तो क्या बोल देते हैं हम? झरना बोल देते हैं। तो धुआंधार ये जलप्रपात जो झरना है वो कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और कहाँ ये क्या है? एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, क्योंकि संगमरमर की चट्टान पे बना हुआ है। और किस नदी के किनारे है ये? किस नदी के द्वारा बनाया गया? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेना। वैसे तो हम जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं कराएंगे नेक्स्ट, जब नदी कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पे भी होगा, लेकिन फिर भी लिख लो, दोबारा से याद आ जाएगा। गुजरात में एक यहाँ पे एक बांध बनाया गया है इसी नदी पर, एक डैम है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा के बारे में इतने पॉइंट और ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना जल कहाँ पे, जो इसका मुहाना है, मुहाना कहाँ पे है साथियों? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना भी कहाँ पर है साथियों? खंबात की खाड़ी में है। इसका मुहाना भी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में है। एक पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्या कहते हैं? जवार नदमुख का, जवार नदमुख का, जवार नदमुख का निर्माण करती है, जवार नदमुख का निर्माण करती है। अपने मुहाने पर जवार नदमुख का निर्माण करते हैं। जवार नदमुख को इंग्लिश में बोल देते हैं एक्चुरी, एक्चुरी। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एक्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जवार नदमुख होता क्या है साथियों? देखो, आपको पता है, जो नदी ऊंचाई से बह के चलती है, बहुत सारा पानी लेके आती है। जब पहाड़ों से आती थी तो अपने साथ अवसाद लेके आती थी, और जब ये अवसाद अपनी जहाँ अंतिम जगह पे जाएगी तो इसके सामने रुक जाएगा, यानी किनारे वाले क्षेत्र में से क्या बोलते थे हम? डेल्टा बोल रहे थे। जब नदी अपने साथ क्या आएगी? बहुत अवसाद लेके आएगी, कंकर पत्थर लेके आएगी, और वो किनारे वाले क्षेत्र में जहाँ पे अपना जल मिलाएगी वहां पे उन अवसाद को छोड़ देती है, तो इसे क्या बोले थे हम साथियों? डेल्टा बोले थे। लेकिन यहाँ की जो नदी है बहुत क्या होगा? ऊंचाई से गिरेगी। अब ऊंचाई से गिरेगी तो हमारे पास इतना अवसाद नहीं लेके आ रही है। अवसाद कम लाने के साथ साथ बहुत ऊंचाई से गिरेगी। ऊंचाई से गिरने के साथ जो भी अपने साथ लाएगी वो सब के सब कहाँ पे? समुद्र में धकेल देगी, और समुद्र में जब गिराएगी तो वहां पे क्या होगा? एक गड्ढा बना देगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? जवाहर नदमुख, यानी कि एक जवाहर का निर्माण करेगी। तो जवाहर नदमुख का निर्माण कौन करती है? नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी नदी, ताप्ती नदी की। तो दूसरी आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद ताप्ती नदी। एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे, इसी नदी के किनारे ना एक भड़ोच शहर है। गुजरात का जो भड़ोच है ना, भड़ोच, जो अपना जवाहर नदमुख बनाएगी, कहाँ पे बनाएगी? भड़ोच में।
तो भड़ोच जो शहर है, भड़ोच बंदरगाह भी है एक, यानी जो फोर्ट का जो स्टैंड है वो भी है यहाँ पे। जवाहर कौन सा है, भड़ोच बंदरगाह। भड़ोच बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है साथियों, गुजरात राज्य में। कहाँ पर है ये, गुजरात में है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक शहर है भड़ोच, ये किस नदी के किनारे है साथियों, नर्मदा नदी की। तो नर्मदा के बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। नर्मदा के बाद हम बात करते हैं साथियों ताप्ती नदी की। ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में भी सेम चीज है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है हमारे पास। ताप्ती नदी या तापी नदी जिसे बोलते हैं हम, तापी या ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी सबसे पहले इसका उद्गम हम देख लेते हैं। ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है ये कहाँ से हुआ, मुल्ताई की पहाड़ी से। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत में ही, कहाँ पे, सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत में ही मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल जिला। बैतूल जिला है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, बैतूल। और बैतूल का यहीं पे पठार है, बैतूल का पठार भी है यहाँ पे। तो बैतूल जो सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्य प्रदेश में बैतूल या बैतूल के पठार से, बैतूल के पठार से मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। मुल्ताई नामक स्थान से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। मुल्ताई नामक स्थान से क्या हुआ है साथियों, इसका उद्गम हुआ है। किसका हुआ है, ताप्ती नदी का। और ये भी 3 ही राज्य से बह के चलेगी, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्य से होकर बह के चलती है। यदि हम बात करें ताप्ती नदी की, ये हमारे पास ताप्ती नदी है, क्या होगी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के उत्तर में हमारे पास सतपुड़ा पर्वतमाला। ताप्ती नदी के उत्तर में क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला। और दक्षिण में अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी, सतमाला हरिश्चंद्र की पहाड़ी बोल देते हैं इन्हें। अजंता की पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, सतमाला, सतमाला हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो सतमाला हरिश्चंद्र कहे या अजंता की पहाड़ी कहे, तो बात एक ही है। सतपुड़ा के दक्षिण में, अजंता के उत्तर में को कौन सी नदी हमारे पास, ताप्ती नदी बह के चलती है। तो इसी कारण ताप्ती नदी भी भ्रंश या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। भ्रंश या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, रिफ्ट घाटी से कौन कौन सी नदी बहती है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। उसके बाद ये भी अपने मुहाने पर क्या करती है, जवाहर नदमुख का निर्माण करती है। जवाहर नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि एक्चुरी का निर्माण करती है, एक्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एक्चुरी का निर्माण करती है। यदि हम बात करें इसका जो मुहाना है, मुहाना कहाँ पर है, इसका जो मुहाना है वो गुजरात का एक शहर है सूरत। सूरत शहर के किनारे क्या इसका मुहाना है। और सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। यदि हम बात करें, इस नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। कौन से, काकरापार और उकाई, काकरापार और उकाई, काकरापार और उकाई, काकरापार और उकाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है साथियों, ताप्ती नदी पर है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी कहां पर है, ताप्ती नदी पर। उसके बाद ये एक पॉइंट और लिखना है, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप भारत की नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी है। पहली थी हमारे पास नर्मदा, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी साथ, यहाँ पर ताप्ती नदी। दूसरी कौन सी होगी, ताप्ती नदी। दूसरी कौन सी होगी, ताप्ती रिवर। जो ताप्ती नदी है वो हमारे पास प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, प्रायद्वीप भारत की कह रहा हूँ, सॉरी, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ताप्ती नदी के बारे में तो ध्यान रखना है। अगर कोई लिखना चाहेगा, अच्छी चीज है ये भी, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे इतना अच्छी बात है। जो नर्मदा नदी हमने अभी देखी है, इससे पहले ताप्ती से पहले कौन सी नदी साथी हमने देखी है, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है इसकी कुछ सहायक नदी भी है। यदि लिखना चाहो तो लिख लो, सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी। तो नर्मदा की जो सहायक नदी है इसमें कौन सी आएगी हमारे पास, ओरियर, 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 ओरियर के बाद आएगी साथियों तवा, तवा नदी, ओरियर, तवा, तवा के बाद आएगी हमारे पास दूधी नदी। तवा के बाद कौन सी है, दूधी नदी। दूधी के बाद शक्कर नदी, दूध पी ले तो शक्कर भी तो चाहिए ना हमारी। तो दूधी नदी के बाद क्या आएगी, शक्कर नदी। और शक्कर के बाद क्या है, हिन्ना। ये तवा नदी पूछ लिया गया था यूपी पीसीएस में, किसकी सहायक नदी है, तो कौन सा होगा हमारे पास, नर्मदा नदी। ठीक है, और ताप्ती नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पर है हमारे पास, अजंता, यहाँ पे
जो खंबात की खाड़ी है। तो हमने ये कुछ नदी देख ली है। अब बात करते हैं हम जो और भी दक्षिण की जो नदी है, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी नदी है, इनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल हमें नहीं करनी है। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन्हें देखेंगे। महाराष्ट्र में कोई ऐसी नदी नहीं है। एक यहाँ पे गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य में आपको 4 नदी देखने को मिलेगी। इनका सीक्वेंस इसी क्रम में है। गुजरात में मुख्यतः 4 नदी है। गुजरात में क्या है, मुख्यतः 4 नदी है। नंबर 1 है चपोर नदी। कौन सी है साथी? चपोर नदी। चपोर के बाद आएगी आपकी मांडवी नदी, मांडवी। उसके बाद क्या आएगी? जुआरी नदी, जुआरी या जुआरी। और उसके बाद जो आएगा हमारे पास रोचक नदी, रोचल, रोचल रिवर। ठीक है, इसमें ना जो हमारी मांडवी और जुआरी नदी है, इनके बारे में पढ़ना है। यही एग्जाम में ज्यादातर आती है। मांडवी नदी, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा, गोवा की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन, वो गोवा किसे कहा जाता है? मांडवी नदी को। अब हमने बात की थी गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। उसी प्रकार मांडवी को क्या कहा जाता है? गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की राजधानी साथियों आपको पता होगा, गोवा की जो कैपिटल है, गोवा की जो राजधानी है, गोवा की जो राजधानी है कौन सी है? आपकी पणजी है। कौन से साथियों? आपकी पणजी। कौन सी है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इतना ही है, कुछ ज्यादा हमारे पास कुछ काम का नहीं है। जुआरी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। जो जुआरी नदी है गोवा की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद करते हैं हम साथियों कर्नाटक की। कर्नाटक में 2 नदी है। एक का नाम है शरावती नदी, शरावती नदी इंपोर्टेंट नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है शरावती नदी। और दूसरी आएगी हमारे पास गंगावेली। दूसरी का नाम क्या है साथियों? गंगावेली। गंगावेली के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ध्यान रखना है हमें एक रिवर है कौन सी? गंगावेली। शरावती नदी इंपोर्टेंट क्यों है? शरावती नदी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग, जोग कहे या गरसप्पा कहे, गरसुप्पा या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही के नाम है। जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। जलप्रपात किस राज्य में है साथियों? कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। इंपोर्टेंट क्यों है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? जोग जलप्रपात, जोग या गरसप्पा। साथियों आपने पता होगा, एक नाम और सुनो, कई बार बुकों में देखा होगा, कुंजीकल जलप्रपात। कुंजीकल जलप्रपात, कुंजीकल जलप्रपात ये भी कर्नाटक में ही है। और किस नदी पर? ब्राही नदी पर है। कौन सी नदी है? ब्राही नदी। कौन सी है? ब्राही नदी। और ब्राही नदी आपकी इसकी सहायक नदी है शरावती की। जो ब्राही है, ब्राही नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी शरावती नदी की सहायक नदी है, शरावती की ही सहायक नदी है। ये मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिया है? देखो, जो कुंजीकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचाई से, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे ऊंचा जलप्रपात, बात तो एक ही है, इसमें अंतर क्या है? देखो, जो मान के चलो, ये हमारे पास ये भूमि है, ये क्या है? हमारे पास भूमि है, ये क्या है? लैंड एरिया है, एक पर्वत है मान के चलो, पठार या पर्वत जो भी मानते होंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, एक हमारे पास झरना गिर रहा है, ये यहाँ पे झरना गिरा है, ठीक है। ये तो मान लो ये क्या है? हमारे पास जोग जलप्रपात है। और इसी के बगल में एक भूमि और बना देते हैं हम। भूमि कौन सी होगी? थोड़ा सा इसके ऊपर है, ये वाले बन गई लोग भूमि, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा और सही सा बना लो इसे दोबारा से, ये वाला भूमि बन गई है, ठीक है। और यहाँ से जो जलप्रपात गिरेगा उसका नाम है हमारे पास कुंजीकल जलप्रपात, कुंजीकल जलप्रपात। तो इसमें जो झरना है, यहाँ पे देखो प्रपात की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कि बहुत ऊंचा बैठेगा, जबकि ये इससे ऊंचाई भूमि से तो बहुत ऊंचा है। ये कुंजीकल जलप्रपात है, भूमि से तो बहुत ऊंचा है, किंतु सबसे ऊंचाई से गिरने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है, एक हमारे सीढ़ी के आकार में इसका जो प्रपात है वो इतना ऊंचा नहीं है जितना हमारे पास जोग है। तो जोग सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि कुंजीकल सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, जो केरल राज्य है, केरल की 2 नदियां इंपोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा सबसे दक्षिणी जो राज्य आ जाएगा इस साइड का, कौन सा होगा? केरल। कौन सा होगा? केरल।
और केरल में 2 नदी है, एक का नाम भरतपुजा, भरतपुजा, और दूसरी जो नदी आएगी आपके पास पेरियार, पेरियार, पेरियार। भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है, भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी हमारे पास? भरतपुजा नदी होगी। कौन सी होगी साथियों? भरतपुजा नदी होगी। ठीक है, उसके बाद इसी का एक नाम और है नीला नदी, जिसे कहते हैं नीला नदी। नीला नदी भी किसका नाम? भरतपुजा का ही नाम है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी? भरतपुजा। पेरियार इंपोर्टेंट है, आपको पता होगा पेरियार जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में है। और किस नदी के किनारे? पेरियार नदी के किनारे। पेरियार नदी को जीवन रेखा कहा जाता है किसकी? केरल की। केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? पेरियार नदी को। केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है साथियों? केरल, इसे कहा जाता है पेरियार को। और यहीं पे एक बांध है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? केरल में पेरियार नदी पर है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर है। ठीक है, और केरियार जो ये हमारे पास जो पेरियार जो नदी है जो अपना जल गिराएगी ये मिलाएगी बेम्बनाड झील में, बेम्बनाड, बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील में पेरियार नदी अपना जल मिला देगी। यहीं पे है ये केरल में। और बेम्बनाड क्या है? कयाल झील है। ये क्या है? कयाल झील है। कयाल का या लैगून का, ये बात एक ही है। लैगून झील होती क्या साथियों? जब किसी भूमि के हिस्से में समुद्र का पानी आ जाता है और वहां पे क्या होती है? एक झील बन जाती है। मान के चलो ये यहाँ पे क्या है? समुद्र है और यहाँ पे एक झील है ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा? समुद्र का जल इस झील में आ जाएगा, उसे बोलेंगे हम लैगून झील। और लैगून झील को ही केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। तो बेम्बनाड झील एक कयाल झील है जो कि केरल राज्य में है। ठीक है, तो पश्चिम घाट की जितनी भी नदी थी हमारी ये इतनी नदी थी। तो आशा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा और अच्छे से देखना, लिखते चलना है साथ के साथ, क्योंकि बाद में एग्जाम टाइम में आपको इसमें कोई भी मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से इसे वीडियो को देख लोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को शेयर भी करते चले, सब्सक्राइब भी कराते चले। ठीक है, ओके बाय।